भवग्ना मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से मूल रूप से गुरु महिमा को ही सुन रहे थे। पाठ में आपने सुना था योग शिखोपनिषद का पाठ। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है, और प्रवचन जो आपने सुना हमारे आनंद स्वामी से, इन्होंने जो सुनाया भगवान श्री राम और विभीषण का संवाद। पाठ हुआ भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद, और प्रवचन जो आपने सुना भगवान श्री राम और विभीषण जी का संवाद। यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो पाठ में तो गुरु महिमा आपने सुनी ही, और अंतिम में जो बाबा बोल रहे थे आपने सुना अंतिम पंक्ति। अंतिम में भगवान राम ने विभीषण जी से कहा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। राम भगवान कहते हैं विभीषण जी से, हे विभीषण, गुरु की पूजा अभेद कवच के समान है। कवच तो आप जानते हैं ना, जो योद्धा लोग होते हैं वो कवच पहनते हैं, जिससे शत्रुओं के बाण से शरीर की रक्षा होती है। अब देखिए, राम भगवान विभीषण जी के सामने खड़े हैं, और सब कोई जानते हैं कि राम साक्षात भगवान है। राम ईश्वर है, भगवान है, सब कोई जानते हैं। विष्णु भगवान के अवतार हैं राम भगवान। लेकिन जब पूजा करने की बात आती है तो भगवान ने न तो अपना नाम कहा है, न तो विष्णु भगवान का नाम कहा है, न तो शंकर भगवान का नाम कहा है, न तो ब्रह्मा जी का नाम कहा है। राम भगवान पूजा की जब बात करते हैं तो पूजा के लिए गुरु का नाम लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और श्रद्धा के साथ सुनिए आप, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है। कल मैंने कहा था, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद होगा, कल मैंने कहा था हमारे गुरु महाराज की वाणी,
सदगुरु महाराज जी कहते ये मानव तन पाने का फल क्या है? शरीर हम लोगों को मिला है, मानव तन हम लोगों को मिला हुआ है। इसको पाकर के हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, कल आपने सुना था रात्रिकाल के सत्संग में, सदगुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए। संत सदगुरु के चरण का टहल, और टहल का अर्थ होता है सेवा। तो गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। नर्तन का मतलब, नर कहते हैं मानव, मनुष्य, तन मतलब शरीर। गुरु महाराज जी कहते ये जो मानव का शरीर मिला हुआ है, ये जो मानव का तन मिला हुआ है, इस मानव तन को पाने का एक ही फल है, इसका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु चरण टहल करिए, और टहल का मतलब होता है सेवा। टहल कहते हैं सेवा को। तो गुरु महाराज कहते हैं ये मानव तन में रह करके बस गुरु महाराज के चरण की सेवा करिए, यही इस शरीर का उद्देश्य है। मानव तन पाने का, जीने का यही फल है। गुरु महाराज बोल रहे हैं, उसी का समर्थन, उसी का सपोर्ट। अभी आपने सुना राम भगवान रणभूमि में खड़े हैं और विभीषण के भीतर जिज्ञासा है। जब वहां पूजा की बात भगवान करते हैं, न तो अपनी पूजा की बात करते हैं, न तो विष्णु भगवान की पूजा की बात करते। बहुत ध्यान से सुनिए और बड़ी श्रद्धा से सुनिए। न तो किसी देवी देवता की पूजा की बात भगवान करते हैं। भगवान सीधे कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे विभीषण, यदि आप विजय चाहते हैं, यदि आप जीतना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, विजय चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं बस जो विप्र गुरु हैं। विप्र का अर्थ क्या होता है? विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, और विप्र का अर्थ विगत प्रपंच। विप्र, वि से विगत, प्रपंच। जिन गुरु के जीवन में कोई प्रपंच है ही नहीं, जो प्रपंच वियोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। ऐसे जो प्रपंच वियोगी संत हैं, गुरु हैं, ऐसे गुरु की पूजा राम भगवान कहते हैं इससे विजय मिलती है, इससे बड़ा लाभ, इससे विजय मिलती है, इससे सफलता मिलती है। अब किससे विजय मिलती है, सफलता किससे मिलती है? आपको विजय किनसे चाहिए? आपको अड़ोसी पड़ोसी से विजय नहीं चाहिए, आपको अपने भाई से भी विजय नहीं चाहिए, आपको पिता से विजय नहीं चाहिए, माँ से विजय नहीं चाहिए, और यदि हम कहें तो दुनिया के किसी शत्रु से भी विजय नहीं चाहिए। आपको एक विजय की आवश्यकता है, आपको एक सफलता चाहिए, एक विजय चाहिए आपको। आप एक युद्ध जीतना चाहते हैं, आप एक विजय चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, आप किसी को हराना चाहते हैं, आप किसी को मात देना चाहते हैं। वो कौन है पता है आपको? यही अद्भुत आश्चर्य की बात है। हम किन्हीं से जीतना चाहते हैं, हम किन्हीं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम किन्हीं को युद्ध में हराना चाहते हैं, लेकिन किसको हराना चाहते हैं, हम किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम किससे युद्ध में सफलता पाना चाहते हैं, चाहते हैं हम, लेकिन वो है कौन, इस बात को हम भूले रहते हैं। वो कौन है जिनसे हम विजय चाहते हैं? वो कौन है जिनको हम युद्ध में हराना चाहते हैं? वो एक ही है, और वही है जम। अब जानते हैं कि नहीं जम का नाम? ये जम से युद्ध एक दिन सबका होना तय है। इसमें किसी को दुविधा है किसी को दुविधा? डीएम के सामने सब नहीं जाइएगा,
न पुलिस दरोगा के सामने सब नहीं जाइएगा, जज के सामने सब नहीं जाइएगा, जज सबसे कुछ पूछेगा भी नहीं, आपको डीएम पकड़ेगा भी नहीं, पुलिस पकड़ेगी भी नहीं, लेकिन जम के सामने सबको जाना ही पड़ेगा। इसमें है किसी को दुविधा? जम से एक दिन मुकाबला होगा, जम से टक्कर होगी, जम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जम के लिए आप जानते हैं ना जम कैसा होता है? ये जम ये शब्द सुनने से भीतर कांपता है, ये जम शब्द सुनने से भीतर दहल जाता है, ये जम बड़ा भयंकर होता है। दुनिया के बड़े से बड़े वीर भी जंग के सामने हार जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा भी जंग के सामने मात खा जाता है। इसलिए एक संत कहते हैं, संत ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, काल गति बलवान साधो काल गति बलवान रे। अब बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा प्रियव्रत सगर समान रे। सगर का नाम आपने कभी सुना? राजा सगर का नाम सुने? आप पढ़िए सगर की जीवनी। सगर जब मां के पेट में था ना, अपनी मां के पेट में जब सगर था, तो सगर की मां की जो गोतनियां होती है ना, गोतनी आप जानते हैं ना, गो घर में सौतन जिसको बोलते हैं, सौतन एक होती है गोतनी, एक होती है सौतन, दोनों में फर्क है। गोतनी कहते हैं जो दूसरे भाई की पत्नी हो, और सौतन बोलते हैं एक ही पति की जो कई पत्नियां होती है ना, एक दूसरे को सौतन होती हैं। ये सगर की जो मां थी, इनकी कई पत्नियां हैं, ये इनकी कई सौतन है न, सगर के पिताजी की कई पत्नियां हैं। तो जब सगर अपनी मां के कोख में था, गर्भ में था, तो सगर की मां के सौतन के मन में ईर्ष्या होती है, डाह का भावना, जलन की भावना। अब भावना ये कि जब इसको पुत्र हो जाएगा तो यही पति के प्रिय बन जाएगी, प्रियसी बन जाएगी, फिर हमारा तो कोई सम्मान रहेगा नहीं। इसीलिए सगर की जो मां थी, उनकी जो सौतन थी, ये सगर मां के पेट में ही मर जाए, इसलिए उनकी मां के सौतन ने उसको भोजन में जहर मिला करके खिला दिया। लिखा भागवत में आप पढ़ेंगे। अब कहीं बच्चा मरेगा, पेट में बच्चा है, न तो मां बचेगी न तो बच्चा बचेगा, जहर खिला दिया है। लेकिन इनकी कथा बतलाती है, ये सगर इतने समर्थ थे मां के पेट में भी, ये सगर इतने समर्थ थे कि जैसे जहर दिया है उनकी मां को, सगर ने मां के पेट में जहर को हाथ से पकड़ लिया है। लिखा है सगर ने मां के पेट में जहर को पकड़ लिया, और जब जन्म लिया है सगर, तो जहर के साथ जन्म लिया है। और जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। गर मतलब होता है जहर। तो गर के साथ जो प्रकट हुआ है ना, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सगर। गर के साथ, जहर के साथ जो जन्म लिया, इसका नाम ही पड़ गया है सगर। ये जहर को लेकर के जन्म लिया है, सगर है ये। यहां ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं ये कितना समर्थ था, आप कल्पना करिए, कितने बलशाली थे, कल्पना करिए, जो मां के पेट में जहर के प्रकोप को रोक दिया है, जहर को लेकर के जन्म लिया है। ऐसा सजग, ऐसा सावधान, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा पराक्रमी ये सगर। और सगर का 60,000 पुत्र हुआ है, जिसको कपिल भगवान ने भस्म किया है, ये भी आप जानते होंगे, यही सगर। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं ये सगर भी जम के सामने थर्रा गया, ये सगर भी जम के सामने हार मान गया, और जम इसको भी अपना कलेवा बना लिया। जम के सामने सब, जम का नाम सुनकर के सबको डर लगता है, ये जम से सबका मुकाबला होना है, जम से सबका टक्कर होना एक दिन निश्चित है। हम बाबा हैं, हमको भी टकराना है, आप बाबू हैं, आपको भी टकराना है, आप माई हैं, आपको भी टकराना, सबको टकराना है। उसी समय सबको विजय चाहिए। जो हार गए उस समय समझिए वो पस्त हो गए, जो हार गए उस समय 84 का चक्कर लगेगा, जो हार गए उस समय विष्ठा का कीड़ा बनेंगे। अब कल्पना करिए कैसा दुखद क्षण वो होगा।
ये जम से टक्कर सबको होती है। राम भगवान कहते वो विजय सबको चाहिए, और ये विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कहते जो सबसे बढ़िया उपाय है वही है गुरु की पूजा। कौन बोल रहे हैं ये बात? ये बात हम बोल रहे हैं। अब विश्वास करिए, हृदय को टटोलिए। पूजा तो सब कोई करते हैं, भक्ति सब कोई करते हैं, हम मनुष्य हैं, भक्ति तो करते हैं। एक संत अपने यहाँ हुए, संत राधा स्वामी। राधा स्वामी कहते ठीक है आप मनुष्य हैं, और ये भी ठीक, आप अपने को मनुष्य मत कहिए। कोई कहते हम हिंदू हैं, कोई कहते हम मुसलमान हैं, कोई कहते हम ईसाई हैं, कोई कहते हम जैन हैं, ठीक आप यही रहिए। राधा स्वामी साहब कहता आप कुछ भी बन करके रहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन कुछ भी बन करके रहिए। राधा स्वामी साहब कहते हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। क्योंकि गुरु की भक्ति करेंगे तभी वहां से जम से टक्कर लीजिएगा, तभी जम से बच पाएंगे। राम भगवान अपना नाम नहीं कहते हैं, राम भगवान किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं। अब वो जो आपने पाठ सुना था ना, योग शिखोपनिषद का पाठ, उसमें भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वहां भगवान शंकर सुना आपने पाठ में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। भगवान शंकर कहते कि भले सृष्टि के रचयिता आप हैं ब्रह्मा जी, भले सृष्टि को बनाने वाले आप हैं, अब भले सृष्टि का संहार करने वाला मैं हूं, और सृष्टि का पालन करने वाला भगवान विष्णु है, ये है। लेकिन जहां पर किसी भक्त की बात आती है, जहां किसी शिष्य की बात आती है, जहां किसी उपासक की बात आती है, जहां किसी पुजारी की बात आती है, जहां किसी भक्ति करने वाले की बात आती है, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा वहां आप भी काम नहीं करेंगे, मैं भी वहां काम नहीं करूंगा, वहां कौन काम करेंगे? भगवान कहते यदि कोई भक्त है, उनके भीतर भक्ति का सर्जन कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे। भक्तों के भीतर भक्ति का सर्जन जब भी करेंगे तो कोई संत सदगुरु ही करेंगे। भक्ति में जीव को जब भी लगाएंगे तो संत सदगुरु ही लगाएंगे। भक्ति का सर्जन, और भक्त के भीतर में ज्ञान, ज्ञान का सर्जन, भक्त के भीतर में वैराग का सर्जन, भक्त के भीतर में योग का सर्जन, भक्त के भीतर में सद्गुण का सर्जन, ये कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे। भगवान शंकर कहते ये काम तो गुरु ही करते हैं। और भक्तों के भीतर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका संहार कौन करेंगे? मैं करूंगा। भगवान कहते नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये काम तो गुरु का है। भक्तों के भीतर, शिष्यों के भीतर जो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति का मतलब है विकार। हमारे भीतर जो विकार है, काम है, जीव है कलयुग में, सुखदेव जी हुए थे द्वापर में, और द्वापर के सुखदेव जी कलयुग के चरणदास के गुरु बने, तो क्या मर गए थे? वहां गुरु कभी नहीं मरते, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता ने। जो कहते गुरु महाराज मर गए, वो आदमी ही मर गया समझिए। मरना जीना है तो शरीर का काम है, मरना जीना तो जीव, ये तो जो मन शरीरधारी उसका काम है। अब गुरु तो साक्षात ईश्वर होते हैं, गुरु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म होते हैं, ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही होते हैं। उनका देह रहे कि नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक बार ठीक से पुकार दीजिए, तक्षण गुरु महाराज प्रकट होते हैं। आप देखिए करके, प्रैक्टिकल करके देखिए, वैसे योग्यता प्राप्त करके देखिए, अब पता चल जाएगा आपको। जो नहीं समझहूं सतगुरु पद गहूं, परगट सतगुरु आही। प्रकट होकर के आते हैं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं होते। लेकिन अगर भाव रहे तो गुरु महाराज कहते परगट सतगुरु आही, वो प्रकट होकर के आ भी जाते हैं। चरणदास जी कहाँ कलयुग में हुए, और सुखदेव जी कहाँ द्वापर में हुए। जब चरणदास जी को कोई गुरु नहीं मिला ना, अंतिम में चले जाते वहां शुक्रताल में, उत्तर प्रदेश में शुक्रताल, वहां चले जाते हैं गंगा जी के किनारे, जहां सुखदेव जी ने कभी परीक्षित को कथा सुनाई थी। वहीं जाकर के चरणदास जी कहते हे सुखदेव जी महाराज,
अब मेरे गुरु आप ही हैं, आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए और दीक्षा दीजिए। प्रकट हो गए सुखदेव जी महाराज। वो योग्यता है, एक क्षमता है, एक भीतर में एक भाव है, प्रेम है, प्रेम से अपलावित है, भाव से भरा हुआ है, भीतर से सजग है, सावधान है, समर्पित है, गुरु के प्रति प्रकट हो गए। यही यहां कहते, पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही। कैसे गुरु होते हैं। और देखिए चरणदास जी कितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। जितनी चाहनाएं आपके भीतर में है ना, उन सभी चाहनाओं को गुरु महाराज अकेले पूर्ण करेंगे। भागवत में तो लिखा हुआ है कि यदि धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करिए, अन्न चाहिए तो अदिति की पूजा करिए, स्वास्थ्य चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा करिए, और सुंदरता चाहिए तो अप्सराओं की पूजा करिए। ये सब लिखा हुआ है। विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करिए, सब लिखा हुआ है। शत्रुओं का नाश चाहिए तो रुद्र भगवान की पूजा करिए, सबका लिस्ट बना हुआ है। लेकिन यदि सब देवी देवताओं की पूजा का फल चाहते हैं तो एक की पूजा करिए। अब वही एक कौन है? गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। मात्र गुरु महाराज की पूजा आप करिए, सबके पूजा करने का फल मिल जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं? आप कल्पना करिए, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। ये गुरु की कृपा है। और गंगा सम गुरु होए, पाप सब धोबही। गुरु महाराज गंगा बन जाएंगे आपके लिए। अगर श्रद्धा प्रेम रहे ना, आपको भागलपुर नहीं जाना होगा नहाने के लिए। गुरु घरे में गंगा बन करके तैयार। गंगा सम गुरु होए कि पाप सब धोबही, और सूरज सम गुरुदेव तिमिर हरि ले वही। गुरु हिशेष महेश तो ही चेतन करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली भरे। अब किसी की जरूरत यहां पर है? एक फोटो, एक गुरु महाराज का चित्र रखिए, खूब बढ़िया, जाला नहीं लगना चाहिए। आपके घर में जो फोटोज में जाला लग जाता है, मकड़ा लग जाता है, हम देखते सब गंदे गंदे बना करके रखते लोग, कैसे ध्यान करेंगे आप? एक ही चित्र वहां पर है, उसी चित्र में समझिए सभी देवी देवता है। या तो चरणदास जी नाम लेकर के कहते हैं, भगवान शंकर ने नाम लेकर के कहा, और सबको समेट करके देखिए हमारे गुरु महाराज क्या कह देते हैं। अब भजन सब गाते हैं, याद भी होगा भजन। गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त। कुछ बचा इसमें? कुछ बचा? देवी देव समस्त, अब पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, अब गुरु में करे निवास। कुछ बचा? गुरु में करे निवास, सब गुरु में निवास कर दिए। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। हो गया ना सबकी पूजा? इतने में अगर संतोष ने तो और भी देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, देव पितर सह पूर्ण ब्रह्म अरु, अगम अनाम की सेव जी। अब गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। तब न वहां रणभूमि में राम भगवान खड़े विभीषण जी से कह रहे कि, क्या कह रहे विभीषण जी से? कवच भेद्र विप्र गुरु पूजा। अपना नाम नहीं लेते भगवान, शंकर भगवान का नाम नहीं कहते, विष्णु भगवान का नाम नहीं कहते, इंद्र भगवान का नाम नहीं कहते, वरुण कुबेर का नाम नहीं लेते हैं भगवान। कारण क्या है? यही देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। देव पितर सह पूर्ण ब्रह्म अरु, अगम अनाम की सेव जी। गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु। कैसा विश्वास होना चाहिए हमारे भीतर, आप कल्पना करिए। और भी देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी। अब इससे बड़ी बात क्या होती है? 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जिनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा की बात कर रहे हैं, उनकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं।
इनकी यदि कोई पूजा करे तो इनकी पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है, फिर अलग अलग पूजा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। गुरु की पूजा कर लिए तो गंगा स्नान भी हो गया, गुरु की पूजा कर लिए तो सूर्योपासना, सूर्य को अर्घ्य देना भी हो गया, गुरु की पूजा कर लिए तो वेद पाठ भी हो गया, गुरु की पूजा कर लिए तो गौ सेवा भी हो गई। कुछ बचा इसमें? गुरु की पूजा कर लिए कल्प वृक्ष भी हो गया, गुरु की पूजा कर लिए सब कुछ हो गया। गुरु पूजे सब देवन पूजे, कैसा विश्वास, कैसा भरोसा रखना चाहिए, आप कल्पना करिए। यही श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे गुरु महाराज कहते, गुरु दिशि लागो भाई सकल दिशि तोरी के। सब तरफ से मन हटा करके, सब तरफ से मन का चिंतन, मन का मनन, मन का ध्यान, मन का स्मरण, सब तरफ से मन को हटा करके एकमात्र गुरु महाराज में जोड़ दीजिए। यही करना है। इसलिए यहां पर भगवान शंकर कहते हैं, ना गुरोर अधिक कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई है ही नहीं। एक बात देखिए, आप कभी बड़ी खाए? बड़ी खाएंगे ना, तो आप बड़ी कैसे बनाते हैं? आप बड़ी बना करके तब उसमें बाद में नमक डालते हैं क्या? ऐसा कोई करते हैं? यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? यदि आप बड़ी बना लिए तब अलग अलग उसमें नमक डालिए, तो किसी बड़ी में नमक एक बार होगा, किसी में 2 बार होगा, किसी में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसका सबसे उत्तम तरीका है कि आप बेसन में ही नमक मिला दीजिए, बस हो गया। बेसन में नमक मिला दिए, अब फिर बड़ी बनाइए, सब बड़ी में बराबर, बड़ी में ज्यादा नमक, छोटी बड़ी में कम नमक, मध्यम बड़ी में उतना ही नमक। बड़ी जैसा भी हो अब उतना नमक अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से अगर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता, 33 का नाम आप हम जानते हैं? 33 देवता का भी नाम कोई जानते हैं? नहीं जानते। और देवता है 33 करोड़। समझ रहे हैं बात? करोड़ का अर्थ समझते हैं ना? 33 करोड़, करोड़ का मतलब क्या? करोड़ 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 लाख का 1 करोड़, और 100,000 का 1 लाख। और 1 साल में कितना दिन होता है? 1 साल में 365 दिन। और कितना दिन आप बचिएगा? कल युग में 100 साल बहुत होता है, तो 365 पर 2 को शून्य बैठा दीजिए, कितना होगा? है? होगा ना? मात्र 36,500 दिन आप बचने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा कल युग में। और देवता कितना है उधर? 33 करोड़। और आपकी पूरी आयु कितनी दिन है? 36,500। अब यदि एक दिन में 10 देवता की भी पूजा करेंगे, वो भी रोज करेंगे, तब भी पूरा होने वाला है? तब भी पूरा होने की संभावना नहीं। 100 साल में तो आप 5 साल तो बच्चे रहते कि ना। उधर फिर अंतिम में 5 साल बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे, बुढ़ा होकर के, ना आँख काम करेगी ना कान काम। 10 साल तो ऐसे माइनस हो गया। अब फिर 1-2 साल बीमार भी तो रहेंगे, वो भी तो होगा। फिर विवाह शादी का फंक्शन भी तो मानेगा। कब पूजा करिएगा आप कल्पना करिए। फिर सूतक भी तो घर में लगेगा। सूतक में तो पूजा करना भी मना होता है। देवी देवताओं की पूजा सूतक में नहीं कर सकते हैं। सूतक मतलब समझ रहे हैं ना? सूतक, जो सूतक लगता है घर में, आप पूजा भी नहीं कर सकते। कैसे पूजा करिएगा? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि बस एक की पूजा कर लीजिए। एक की पूजा मतलब गुरु की पूजा। गुरु की पूजा कर लीजिए, अपने आप 3300 करोड़ देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाएगी। ये विश्वास रखिए मन में। तो क्या हम शंकर भगवान का अपमान करें? हम विष्णु भगवान का अपमान करें? हम दुर्गा माँ का अपमान करें? काली माँ का हम अपमान करें? अपमान मत करिए। ये भाव रखिए, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए कि विष्णु भगवान के रूप में भी गुरु महाराज ही है, क्यों हम अपमान करें?
शंकर भगवान के भी रूप में गुरु महाराज ही हैं, क्यों हम अपमान करें? रोज स्तुति विनती में गाते हैं ना, हम लोग रोज गाते हैं, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, अब मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार, ज्ञान उदध्य ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप गाते हैं कि नहीं? जब सदगुरु महाराज शंकर के रूप भी हैं तो शंकर भगवान का अपमान करना चाहिए? अपमान मत करिए। अब पूजा भी करने से मना ही कर रहे तो फिर दोनों बात कैसे होगी? पूजा के लिए कहते कि पूजा मत करिए, केवल गुरु महाराज की पूजा करिए, और अपमान के लिए कहता अपमान भी मत करिए क्योंकि वो भी गुरु महाराज के ही रूप है। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता बस एक ही है। यदि शंकर भगवान के मंदिर में आप गए तो वहां शंकर भगवान के सामने खड़ा होइए, आंख बंद करिए और कहिए, हे गुरु महाराज, ध्यान करिए गुरु महाराज का, हे गुरु महाराज आप ही यहाँ शंकर भगवान के रूप में खड़े हैं, प्रणाम कर लीजिए। शंकर भगवान भी खुश और गुरु महाराज भी खुश। ये तरीका है। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, आंख बंद कर लीजिए। यदि आप गुरु महाराज के भक्त, आपके लिए हम बोल रहे हैं, राम के भक्त के लिए हम नहीं बोलते, हम गुरु भक्त के लिए बोल रहे हैं। अभी विषय है गुरु भक्ति। आप विष्णु भगवान के मंदिर में गए, वहां आंख बंद कर लीजिए और हे गुरु महाराज आप ही यहाँ विष्णु भगवान के रूप में है, कर लीजिए प्रणाम। विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे, गुरु महाराज भी खुश। भीतर से सब एक ही हैं, अंतर नहीं है। दुर्गा पूजा आप करते, नवरात्रि का समय आता है, दुर्गा पूजा करते, दुर्गा माँ के मंदिर में जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे सदगुरु महाराज आप ही यहाँ दुर्गा माँ के रूप में खड़े हैं, प्रणाम कर लीजिए। दुर्गा माँ खुश हो जाएगी, गुरु महाराज भी खुश हो जाएंगे। और यदि मन में ये भाव आता है कि ये काम गुरु महाराज से नहीं होगा, ये काम के लिए हम दुर्गा माँ को मना लेते हैं, आपकी पूजा खंडित, आपकी पूजा व्यर्थ। ये काम गुरु महाराज से नहीं होगा, ये काम शंकर भगवान से होगा, इस काम के लिए हम शंकर भगवान को मनाते हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ, पूजा खंडित, आपकी पूजा सफल नहीं हो पाएगी। तब ऐसा भाव मत लाइए, आदर करिए सबका, पर पूजा करिए गुरु महाराज की, पूजा करिए एक की। फिर देखिए, अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, अरे गुरु महाराज का तो ध्यान कर ही न लिए, अब थोड़ा श्रावण का महीना आ गया ना, थोड़ा कांवर लेकर के बैद्यनाथ धाम भी चले ही जाते हैं। यदि ये भाव मन में हो गया, तब ये भाव वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बेसन में नमक डाल करके बड़ी बना ले, अब बड़ी बनाने के बाद बोले अरे क्या होगा, बेसन में तो हम नमक दे ही थे ना, थोड़ा सा ऊपर से बड़ी में भी डाल देते, तो फिर बड़ी को खा पाइएगा? फिर वो बड़ी व्यर्थ हो गई, अब बड़ी खाने योग्य नहीं रहेगी। अब तो नमक पहले दे चुके हैं, अब दोबारा फिर आपको देने की जरूरत है कहां? और यदि आप दे देते हैं तब तो बड़ी बेकार, अब बड़ी खा करके आप स्वाद नहीं ले पाएंगे, स्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि गुरु महाराज का तो ध्यान कर ही लिए, गुरु महाराज का स्तुति विनती कर ही लिए, थोड़ा हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं, वह ऊपर से नमक दे देना, थोड़ा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती है, ऊपर से नमक देना। क्या है ये सब आपका काम है। क्या कह रहे थे हम? अब सुन ही लीजिए, सबको होगा कि पता नहीं चिट्ठी में क्या था। ये आश्रम है ना गुरु महाराज का, सबके सहयोग से आश्रम चलता है। जिनकी जो इच्छा हो थोड़ा बहुत दान पुण्य करिए, ताकि आश्रम भी चले, बढ़िया से आश्रम भी बने, ये भी करते रहिए। ये बीच में आगे के बाबा खाली यही बोल रहे, दान पर कहाँ बोल रहे हैं। और आप जानते एक बात थोड़ा मैं कह दूं आपको, अब बुरा मत मानिएगा, आजकल जो सत्संग होता है ना, जैसे लोग सट्टा पर लाते हैं ना, कभी गाने वाले को, कभी बजाने वाले को, लोग सोचते हैं कि सट्टा पर हम बाबा को भी लाते हैं। ये सपना देखना छोड़ दीजिए आप लोग। सट्टा पर मेरे जैसे साधु तक बिल्कुल कभी जाता ही नहीं, जाएगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि बाबा को बुला कर हम सुनवा रहे हैं, ये होता सत्संग। सट्टा पर आप महात्मा बुलाइएगा? सट्टा पर महात्मा नहीं आता है, महात्मा श्रद्धा से आता है, प्रेम से आता है, साधु भूखा भाव का। अब धन से खरीद लीजिएगा महात्मा को?
साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। अब हमसे चंदा ले लीजिए, हम चंदा आपको दे देंगे, लेकिन ये जो सोचेगा गुरुनंदन को हम सट्टा पर बुला के प्रवचन सुनवा देंगे, वो सपना देखना छोड़ दीजिए, वो सपना कभी मत देखिए। साधु महात्मा सट्टा पर नहीं आते, साधु महात्मा सुनाने के लिए श्रद्धा से आते हैं, प्रेम से आते हैं। आपका धन आपके घर में, आपकी प्रतिष्ठा आपके घर में, आपका सम्मान आपके घर में, आदर से कहिएगा तो साधु का द्वार खुला हुआ है, नहीं तो साधु का झोला तैयार रहता है। भीख मांग के भले खा लेगा पर सट्टा में नहीं जाते साधु। एक हम साधु को बुला करके ये सट्टा की तरह करवा रहे, ऐसा नहीं होता है। ये सपना देखना छोड़ दीजिए। कम से कम हम तो ऐसा करते ही नहीं है, और की बात हम नहीं करते। ये सट्टा की बात छोड़ दीजिए। क्या कह रहे थे उधर हम? हाँ, ऊपर से नमक दीजिएगा तो फिर खा पाइएगा बड़ी को, व्यर्थ हो गया। एक बार बेसन में दे दीजिए नमक, बेसन में नमक दिए बस सब बड़ी में बराबर हो गया। अब ऊपर से दीजिएगा तो व्यर्थ। इसी तरह से एक बार खूब बढ़िया से बैठ करके ध्यान करिए, स्तुति विनती करिए, हमेशा चलते फिरते गुरु मंत्र का जप करते रहिए। इसके सिवा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी करिए तो बस यही करिए, ध्यान करिए तो गुरु महाराज का ही करिए, जप करिए तो गुरु महाराज का ही करिए। अब किसी मंत्र को जपने का आपको जरूरत नहीं है, किसी के ध्यान करने का आपको जरूरत नहीं है। और यदि आप और भी कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त में, वहां श्रावण भादो में बैद्यनाथ धाम भी जा रहे हैं, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। आ रहे हैं ना 5 तारीख को, क्या है बसंत पंचमी, उसी को नहीं बोलते हैं। फिर वहां सरस्वती पूजा में भी लग जाइए, तो आपकी पूजा रिजेक्ट हो गई, आपकी पूजा सफल नहीं होगी। फिर जो सच्चे सत्संगी होते हैं, जो सच्चे सत्संगी दीक्षित बच्चे भी होते हैं ना संत मत के, वो सरस्वती पूजा के दिन भी गुरु महाराज की ही पूजा करते हैं। गुरु की पूजा से सरस्वती माता भी खुश हो जाती है। ऐसा एक निष्ठ भाव होना चाहिए। गुरु भगवान शंकर ऐसे नहीं कहते गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देवो सदा शिवा न गुरुड़ अधिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु से बढ़कर के कोई है ही नहीं। ऐसा भाव लेकर के यदि आप पूजा करेंगे गुरु महाराज की, फिर देखिए कैसे होता है। गुरु की पूजा करने से फिर हमारी पूजा सफल। यही पूजा जब करेंगे ना, यही गुरु महाराज की पूजा करने से विजय मिलती है। यही सब विजय उपाय न दूजा, यही विजय मिलती है। आप पढ़िए पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह यम के, सब यम के बंधन में पड़े हुए हैं, सब यम के कैद में, यम के जेल में सबके सब पड़े हुए हैं। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सब जीव यहाँ पर बंदी की तरह, कैदी की तरह हम सब पड़े हुए हैं। जम से कौन छुड़ाएगा? गुरु महाराज जी कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिनु ना कोई कबहू, जो तोरे यम घेरा रे। एकदम साफ घोषणा है गुरु महाराज की। यम से बचाने वाला एकमात्र संत सदगुरु होते, और कोई नहीं बचाएगा। इसी बात को संत गुरु नानक और खोल करके आप पढ़िएगा उनकी बानी, और खोल करके वो कह देते हैं। वे कहते हैं, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सवे मिले बैठत रहत, चहु दिशि घेरे। विपत्ति परे सब ही संक्षारत, को नहीं आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी। जब यह हंसा तज है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। सब साथ छोड़ करके भागेगा। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो। अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आयो। इससे साफ कोई कहेगा? इसलिए हमारे अभी सुन रहे थे पाठ में गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही को आन नहीं सूझा। आन का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई नहीं सूझा। क्यों? वहां युद्ध करना है ना, वहां विजय चाहिए हमको, वहां सफलता चाहिए हमको, वहां यम से बचना है हमको।
इसलिए गुरु महाराज कहते मैं ही को आन नहीं सूझा, अब फकत गुरु ही आधारा। फकत, फकत का मतलब क्या होता है? फकत का दो अर्थ होता है। फकत का पहला अर्थ होता है केवल। केवल मतलब गुरु महाराज के सिवा दूसरा हमें अब किसी का सहारा नहीं है। अब फकत का दूसरा अर्थ होता है प्योर, शुद्ध। फकत प्योर मतलब जो प्योर गुरु हैं, संत सदगुरु हैं, जिनके भीतर सच्ची गुरुता है, जो वास्तव में संत सदगुरु है। और संत सदगुरु कहते हैं किनको? जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए, वो होते हैं संत सदगुरु। ईश्वर को प्राप्त करके तब जो गुरुवाई करते हैं वो होते हैं संत सदगुरु। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे गुरु की पूजा करने से जम से लोग बचते हैं। ऐसे गुरु की पूजा करिए। और ऐसे गुरु है हमारे सदगुरु महाराज जी। आप पढ़िएगा गुरु महाराज की वाणी, साफ लिखते गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते अलख अगम अनाम, अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली, अपायो पद निर्वाण। इस भाषा कौन कह सकता है? सदगुरु महाराज कहते हैं जो सत पद है, जिसको सत पद कहिए या फिर आत्म पद कहिए, हरि पद कहिए, वो जो पद है, केवल परम पद कहिए, वो जो परम पद है, जो अलख है, अगम है, अनाम है, ऐसा जो परम पद है, गुरु महाराज कहते हैं वो जो सत पद है उसमें मेरी सूरत लग गई, सुरत रली। अब परिणाम क्या हुआ? पायो पद निर्वाण, निर्वाण पा लिया। कौन कहेगा ऐसा? खुलासा कह सकते हैं? हम तो डर के मारे ये भी नहीं कहते कि जप होता है कि नहीं होता। वहां दीक्षा में मना भी कर देते हैं। दीक्षा देने के समय कह देते कि जो कुछ अपने भीतर में दिखेगा किसी को कहिएगा नहीं। मना करते हैं कि नहीं? मना कर देते हैं। लेकिन देखिए सदगुरु महाराज की उद्घोषणा, अब ये कहेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अलख अगम अनाम सो सत पद, वो जो सत पद है, सुरत रली, मेरी सूरत वहां रम गई। अब परिणाम क्या हुआ? पायो पद निर्वाण, निर्वाण प्राप्त कर लिया। आगे कहते हैं छूटे वो दुख के देश, ये मेरा दुख का देश सब छूट गया। गुरु गम पाय कही, मैंने गुरु की जुक्ति से पा करके तब कहता हूं। इससे सब खुलासा और कौन कहेंगे? ऐसे सदगुरु महाराज जी हैं, इनके प्रति हमारे भीतर कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण, कितना भाव होना चाहिए, कल्पना करिए। लेकिन हम तो दुकान लगा करके रखते, थोड़ा ये फोटो, थोड़ा वो फोटो, थोड़ा ये पूजा, थोड़ी वो पूजा, और सबकी पूजा के चक्कर में वो पूजा भी समाप्त खत्म हो जाती है। आप वोट दिए कभी? वोट देते हैं ना? वो कौन मशीन होती है जो वोट गिराने वाली होती है? ईवीएम मशीन, देखा ना आपने? उसमें वोट आप कैसे गिराते हैं? एक बार जा करके बटन को दाबते हैं। आपको जो छाप पर वोट देना हो उसके सामने एक बार बटन को दाब दीजिए, वोट हो गया। अब किसी के मन में कमल छाप पर तो हम वोट दे ही दे, थोड़ा लालटेन छाप पर भी दे देते हैं कि वोट होगा। वो जैसे 2 बटन दबाए बोकस हो गया, वोट नहीं हुआ वो। और आपके उस दबाने से न आपको लाभ न किसी नेता को लाभ है कि नहीं? एक को दबा के छोड़ दीजिए, बस देखिए लाभ हो जाएगा। एक को दबाइए, छोड़ दीजिए, और 2-4 को दबा दीजिएगा, तब वही पूजा की बात है। गुरु महाराज की पूजा कर लीजिए, अब बस उसी में संतुष्ट हो जाइए। और थोड़ा सा पानी लेकर के शिवालय पहुंच गए तब बोकस। ये एक कहने समझाने का भाव है बस, और कुछ नहीं है। ये 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा परे 84 खान। बड़ी बड़ी बात है कि नहीं? इसलिए गुरु महाराज के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरा समर्पण का भाव रहना चाहिए। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी पाठ में, आपने सुना। संत कबीर साहब कहते गुरु साहब करी जानिए, मतलब सदगुरु महाराज को साहब जानिए। और साहब किसको कहते हैं? आजकल जो कुछ महात्मा होते हैं ना, अपने नाम में साहब लगा लेते हैं, फलाना साहब, फलाना साहब, फलाना साहब, वो साहब लगा करके रखते हैं। तो कबीर साहब ने पूछा, कबीर साहब से किसी ने पूछा कि कबीर साहब आप साहब किसको कहते हैं? तो कबीर साहब देखिए साहब की परिभाषा बतलाते हैं।
संत कबीर साहब कहते हैं, संपट माही समाया सो साहब नहीं होए। जो माँ के पेट में रह करके जन्म लिया है वो तो साहब हो ही नहीं सकता। झूठ मूठ का सब साहब लगा करके घूमते रहते हैं, फलाना साहब फलाना साहब। कबीर साहब कहते हैं, संपट माही समाया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। वो साहब है जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप। ऐसा जो परमात्मा ईश्वर है उनको कहते हैं साहब। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु को परमात्मा समझिए। अब पाठ में क्या सुन रहे थे, भगवान शंकर क्या कह रहे थे, यथा गुरुस तथे वेशो, यथे वेश तथा गुरु पूजनियो महाभक्त्यान भेद विद्यते नयो। जैसे गुरु है वैसे परमात्मा है, ये भाव लेकर के जो गुरु की पूजा करते हैं उनकी पूजा सार्थक होती है। ऐसे पूजा करिए, ऐसे गुरु की महत्ता है। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आंधर गुरु बता चेला मांग के लात दिया ढेला। ऐसे गुरु शिष्य से काम नहीं चलेगा। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। एक आश्रम में एक लड़का गया, कहा कि बाबा हम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। बोले ठीक है रहो। तो गुरु भी वैसे थे, गुरु भी अधूरा, गुरु भी लोभी और चेला भी लालची। जाके दोनों गुरु शिष्य बन गए, आश्रम में रहने लग गए। तो गुरु को कहीं जाना था सत्संग में, तो शिष्य से बोला कि चलो तुम भी। तो गुरु जी चले आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे चले। रास्ते में चलते चलते गुरु जी की जेब में कुछ पैसा था, वो गिर जाता है। और शिष्य ने देखा लेकिन उठाया नहीं। गुरु जी ने कहा था, जब में आता ना लड़का, तब गुरु जी ने कहा था कि बेटा अभी तुम नए हो ना, कोई भी काम बिना पूछे मत करना। कहा ठीक है गुरु जी। और रास्ते में पैसा गिरा और देखा लेकिन उठाया नहीं। वहां जब गया सत्संग स्थल पर तो देखता तो जेब में पैसा नहीं। पैसा क्या हो गया? तो कहा गुरु जी तो रास्ते में गिर गया। तो तुम देखा था? हाँ देखे थे, उठाया नहीं। गुरु जी आपने कहा था ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते? अरे पैसा गिरा तो सिर्फ पूछने की क्या बात, उठा लेता। इतना तो अकल तुमको होना चाहिए। कहा ठीक है गुरु जी, आप ध्यान रखेंगे, अभी कुछ गिरेगा तो हम उठा लिया करेंगे। अब आपका आदेश हो गया ना, अब आप निश्चिंत रहे, जो भी कुछ गिरेगा हम उठा लेंगे। तब पहले तो कार का जमाना था नहीं। पहले के गुरु लोग घोड़े की सवारी प्रायः क्या करते थे, तो घोड़ा पर चढ़ करके चले जा रहे थे, रास्ते में घोड़ा को लेटिन लगा तो लिद्दी तो गिरेगी। याद आता गुरु जी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना। अब वो लिद्दी जो गिर रहे थे तो लिद्दी को पूरा कपड़ा में समेट करके उठा लिया। और सत्संग स्थल पर वहां जब गया तो वहां जाते सब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। और वो शिष्य कहता लीजिए गुरु महाराज लिद्दी। अरे तुम भरी सभा में लिद्दी हमको दिखा रहा है, तुमको डर नहीं लगता, शर्म तुमको नहीं आती? गुरु महाराज आप ही ने बोले थे कुछ गिरे तो उठा लेना, तुम उठा लिए। गिर रहे थे हम उठा लिए लिद्दी, मेरी क्या गलती है? अरे क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, इतना तो तुमको अकल होना चाहिए। अब वो शिष्य कहता है गुरु महाराज एक काम करिए कि लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए, क्या उठाना क्या नहीं उठाना। पैसा नहीं उठाया था, आप उठाने के लिए बोले थे रुपया को, और जब लिद्दी उठा लेता आप उठाने से मना कर रहे हैं। आखिर क्या उठाना क्या नहीं उठाने की लिस्ट बना करके आप दे दीजिए। कहा ठीक है कॉपी कलम ले आओ। वही लोभी गुरु लालची चेला, यही हाल होता है। शिष्य तब वैसे होते हैं, माता सहजबाई कहती हैं सहजो गुरु प्रसन्न हुए, अब मूंद लियो दो नैन, अब फिर मौसू यो कहियो समझ ले हो यह सैन। वहां तो सैन इशारे की बात होती है, यहां पर कहने से भी नहीं समझ रहा। गुरु तो आत्मा को कंट्रोल कर देते हैं, गुरु तो बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते। कल ले आओ कॉपी कलम। कॉपी कलम जब ला करके दिया तो उस पर लिखा कि टॉर्च गिरे उठा लेना, कमीज गिरे उठा लेना, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, एक लंबा सा लिस्ट बना करके उसको दे दिया। अब फिर जब वहां से चला, रास्ते में नाला पड़ता था, नाला में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। अब घोड़ा तो छलांग लगा के नाला को पार करेगा। अब जैसे घोड़ा छलांग लगाया नाला को पार करने के लिए, गुरु जी घोलट करके नाला में गिर गए। हम नाला में गिरे तो पानी तो वहां कम था, पानी कम है और कीचड़ ज्यादा है। गुरु जी बेचारा बूढ़ा गिरे तो कीचड़ में धस गए। अब धस गए तो कहते रे बेटा देखो मैं कीचड़ में धस गया, गिर गया, निकालो मुझे यहाँ से, मैं गिर गया हूँ, निकालो यहाँ से। अब वो चला कहता ठहरिए गुरु महाराज लिस्ट में देखते गिरने में आपका नाम है कि नहीं। लिस्ट तो आप ही का बनाया हुआ है।
लिस्ट में जरा देख लो कि आपका नाम है कि नहीं। ये तो आप ही ने बनाया है। अब बेचारा वहाँ गुरु कीचड़ में पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, वो गुरु वहाँ कीचड़ में बेचारा, यहाँ शीश लिस्ट पढ़ रहा है, पूरा लिस्ट पढ़ लिया और गुरु का नाम तो कहीं था नहीं। कहा गुरु महाराज माफ करिएगा, इसमें आपने अपना खुद का नाम नहीं लिखा है, आप वहीं रहिए, हम चलते। आनर गुरु बता चला, मांगे केला तो दिए ढेला। गुरुवा मन मन गाजत है, चलवा से कछु लेव, और चलवा मन मन सोचत है, एको टका नहीं देव। लेन देन वाला काम नहीं। जो पक्के गुरु है, दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम पूजयेत प्रिया भक्त्या तस्य ज्ञान फलम भवेत। जो एक देशीय परमेश्वर है, संत सदगुरु, जो परमेश्वर को प्राप्त करके परमेश्वर हो गए हैं, ऐसे गुरु की जब पूजा करेंगे तब कल्याण होता है। अब देखिए, कहने सुनने की बात बहुत है, समय भी कुछ कह रहा है। यहाँ पर है कि 10 बजे तक में सब कुछ हो जाना चाहिए। तो अभी तो आपने गुरु की महिमा सुनी है, अब हम ऐसे गुरु की पूजा कैसे करेंगे, तो ये मैं चाहता हूं कि इसी विषय का पाठ शाम में करिए। और पूजा हम कैसे करेंगे ऐसे संत सदगुरु महाराज की, उसकी जानकारी और उसका श्रवण हम शाम में भरपूर करेंगे। अब अंतिम समय का सत्संग बचा है, तो शाम के सत्संग में गुरु भक्ति हम कैसे करेंगे, गुरु की पूजा हम कैसे करेंगे, अंतिम दिन के अंतिम सत्संग में अंतिम पूजा की बात तो होनी चाहिए ना। तो अंतिम में शाम में आप सुनिएगा किस तरह से गुरु की भक्ति हम करें, कैसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का प्रकार, भक्ति की विधा क्या है गुरु भक्ति की, वो सब खूब विस्तार से शाम में सुनेंगे। अभी इतने का करके विराम, क्योंकि समय से सत्संग समाप्त भी होना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना रात्रि में भी दिया गया था, पुनः उसको दोहराने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति दीक्षा के लिए पूर्व से तैयार हैं, और सब तो आपको मालूम ही है, बोल भी दिया गया है कि 6 माह पूर्व से जिन्होंने मादक द्रव्यों का सेवन नहीं किए हैं, मांस, मछली, अंडे, दारू, शराब, ताड़ी, खैनी, बीड़ी, गुटखा, ये सब का परित्याग किए हैं और जीवन में पुनः सेवन नहीं करने का जो संकल्प लिए हैं, ऐसे दीक्षा के अधिकारी हैं। आप एक माला और प्रसाद के साथ स्नान करके तैयार रहें, आवें, और आरती के बाद जो है दीक्षा के लिए नामांकन होगा और आपको दीक्षा दान दी जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अपराह्न काल के कार्यक्रम थोड़ा और पहले प्रारंभ करना होगा, तो चाहेंगे कि 1 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हो। समय पर जो है अधिक से अधिक संख्या में सत्संग पंडाल में भीड़ होनी चाहिए और आपको जो है सत्संग का लाभ मिले, इसी शुभ सूचना के साथ अब हम लोग आरती काम करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भदरिया में जो कार्यक्रम होने वाला था 7 से 13 फरवरी, जो लगातार 3 वर्षों से होते आ रहा है, जिसमें पूज्य स्वामी गुरु नंदन जी महाराज, आनंद स्वामी जी महाराज उपस्थित होते हैं और इस बार भी होने वाले हैं। लेकिन यह कार्यक्रम कोरोना वायरस के प्रशासनिक
अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम अभी समय तय नहीं हो पाया है। आगे सूचना मिलने पर आप लोगों को अवश्य ज्ञात कराया जाएगा, इसलिए आप लोग अवश्य उस कार्यक्रम में आइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तनय अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीज। तारे मुक्ताल ओहप मालहिया गोई जैसे पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब जय। जलक जमन मीन मजीरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश। मधुकर कमल केली दी जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब जय। अधर धार अमृत बहियाव। सतमत द्वार अमर रस जय। पी पी होय सुरत मत बोली। चर चरि उमगिया मीरा सरीज। कोट बान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगी। छिन छिन सुरत आधार पर राख। गुरु प्रसाद गम रस पीज। दमकत कड़क कड़क गुरु धाम। पुलकिया लाल तुलसी तन तेज। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युग मुख दी जय। चमके बिंदु अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति। अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड। निरखी निरखी ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत व्यास सरलता। करी करी शब्द गहिली जय। ऐसी
रति काया कर त्यागी भाव ब्रह्म वेद सकल की जय भाव खंडन रतिया निरमल करि में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज